Hi everyone guys, how are you all? My name is शीतल राजपूत. I welcome you all to Prep JK. So guys, आज जो हम करने वाले हैं वो होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर MCQ सीरीज़, जिसमें सबसे पहले जो टॉपिक हमने उठाया है वो है रेवोल्यूशन ऑफ 1857, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर इसको हम कहते हैं सीपॉय म्यूटनी। ठीक है, सीपॉय म्यूटनी। सीपॉय म्यूटनी जो है वो ब्रिटिशर ज़्यादा यूज़ करते थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। अगर आपने इसकी लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी है तो हमारा एक कोर्स है जीएस का थ्योरी कोर्स, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। अगर पर्टिकुलरली आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके भी हमारा एक कोर्स है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उसका जो पहला टॉपिक हमने उठाया है वो है रेवोल्यूशन ऑफ 1857। इस पे हम लोग लगभग 70 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 60 to 70 क्वेश्चंस के बीच में रहने वाला है वीडियो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन गाइस हम लोगों के पास है, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। मंगल पांडे का जो इंसिडेंट था वो कहाँ पर हुआ था? मेरठ, बैरकपुर, अंबाला या फिर लखनऊ। ये गाइज आपको बैरकपुर से देखने को मिला था। यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इमीडिएट कॉज क्या था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का? इमीडिएट कॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या था? और ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको कहा जाता है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ही कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इसका इमीडिएट कॉज क्या था आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी जो लेकर आया था, एक ऐसा कानून था, एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई थी, लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन लेकर आया था, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ब्रिटिशर्स ये लेकर आए थे कि जो भी रूलर है, कोई भी अगर राजा है, अगर उसकी खुद की संतान नहीं है, अगर उसकी खुद की औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, उसका खुद का खून नहीं है, तो जो राज्य है वो उस राजा को नहीं मिलेगा, वो ब्रिटिशर्स उसका राज्य ले लेंगे। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी हुआ था। उनका जो खुद का बेटा था, पैदा होने के कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो जब रानी लक्ष्मीबाई ने किसी और का बेटा अडॉप्ट किया सो दैट उसके साम्राज्य को वो आगे बढ़ा सके, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो फिर उनको बच्चा उन्होंने अडॉप्ट किया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग ये जो राज्य है ये इस बच्चे का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपका खुद का खून नहीं है। तो ये थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये कौन लेकर आया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। ये आपको याद रखना है, आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे। अब दूसरा कह रहे हैं, सस्पिक्योन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। तो ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है, यही आपको याद रखना है कि जो हम लोग थे, इंडियंस थे, इनको डर था कि हमें शक था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो रिलीजन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वो हमारे रिलीजन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप आगे देखेंगे कि इमीडिएट कॉज क्या था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एनफील्ड राइफल लेकर आए थे, जिसमें क्या था, काऊ और पिग का जो मीट है उसका यूज़ हो रहा था, उनकी स्किन का यूज़ हो रहा था। और काऊ आपको पता है हिंदूज़ के लिए काफ़ी पवित्र होती है, काफ़ी प्योर होती है, हम लोग उनको माता की तरह ट्रीट करते हैं। और जो पिग है वो एक टैबू है इन द मुस्लिम कम्युनिटी। तो दोनों ही कम्युनिटीज़ जो है इसके अगेंस्ट खड़ी हुई थी, क्योंकि जो ये एनफील्ड राइफल था नया, जो इसका कार्टेज था, इसको मुंह से ग्रीस करना पड़ता था। तो मुंह में डालना तो मतलब है ही नहीं, हम भी नहीं डाल सकते, हिंदूज़ भी नहीं डाल सकते, मुस्लिम्स भी नहीं डाल सकते। तो रिलीजन में इंटरफेरेंस इस तरीके से भी था। फिर जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसको ये लोग ख़त्म कर रहे थे, धीरे धीरे अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे थे ये लोग। तो ये जो चीज़ थी इसको आप लोग कह सकते हैं, इस क्वेश्चन में जो इमीडिएट कॉज है वो आपके पास बी ऑप्शन बनेगा। और ये आपको राजस्थान के एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वहाँ की आंसर की में बी इज़ द राइट आंसर। देन गाइज आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल वाज ग्रीस्ड कार्टेजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो कब इंट्रोड्यूस हुआ है? अगर आपको पूछेंगे कि कब इन्होंने डिसाइड किया था, तो डिसाइड किया था इन्होंने कब,
दिसंबर 1856 में। लेकिन इन्होंने पूछा है इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोडक्शन की जो डेट है वो आपके पास बनेगी जनवरी 1857। तो सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, विद विच अपराइजिंग मंगल पांडे एसोसिएटेड। मंगल पांडे इनमें से कौन सी अपराइजिंग से एसोसिएट करते हैं? हमने स्टार्टिंग में ही देखा था मंगल पांडे जो है वो बरकपुर से बिलोंग करते थे। सो यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। गाइज आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ये जो PDF आपको मिलेगा इस लिंक पर आपने क्लिक करना है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपको सभी जो वीडियो लेक्चर्स के PDF है वो वहाँ पे मिल जाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये हमारी ऐप है, यहाँ से आप लोग हमारे कोर्सेज़ वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे विज़िट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शंस इज ट्रू अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है। ट्रू पूछा है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज इंडियन म्यूटनी। British historians have described it as a war of independence. It gave a death blow to the system of East India Company's rule in India. It was for the improvement of administrative machinery in India. तो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था इसके बारे में ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है? ट्रू है इसमें से कि इसने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे सिस्टम चल रहा था उसको बिल्कुल हिला के रख दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास होगा सी। इंडियन हिस्टोरियंस ने इसको इंडियन म्यूटनी नहीं कहा था, ब्रिटिशर्स ने कहा था इसको सीपॉय म्यूटनी, इंडियन म्यूटनी, और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था इंडियंस ने, और ये बिल्कुल भी हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं था। तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोगों के पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टॉयड विद द टाइटल ऑफ साहब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। जब 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था तो बहादुर शाह ने किसको कहा था साहिब आलम बहादुर, किस पर्सन को ये टाइटल दिया था? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आज़िमुल्ला, बिरजिस कादिर, बकत खान, हसन खान। ये जो टाइटल था ये बकत खान को दिया गया था। यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, साहिब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह को भारत के लोगों ने उस टाइम पर एम्परर घोषित किया था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट का मेन कॉज क्या था? पब्लिक आउटरीच, मिलिट्री डिसकंटेंट, मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसका मेन कॉज यहाँ पर आपको पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर देखने को मिलेगा, जो करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ यहाँ पर लेकर आ रहे थे जिसकी वजह से लोग काफ़ी दुखी हो गए थे। सबसे पहले हमने देखा कि जो उन्होंने एनफील्ड राइफल लाई, ठीक है, एनफील्ड राइफल की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट पैदा हो गया हमारी मिलिट्री के बीच में। फिर ये क्या करते थे, अपने वहाँ से गुड्स वगैरह लेकर आते थे, अपने वेस्टर्न कंट्री से गुड वगैरह लेके आते थे, ब्रिटेन से गुड्स लाते थे और यहाँ पे सस्ते दामों में बेचते थे, जिसकी वजह से हमारी जो खुद की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो काफ़ी हैम्पर और डैमेज हो रही थी। थर्ड जो है, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी चलाया जा रहा था, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को चलाया जा रहा था, और रिलीजन में काफ़ी इंटरफेयर हो रहा था हमारे रिलीजन में। इस वजह से ये जो पूरी की पूरी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ से स्टार्ट हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। इसका करेक्ट आंसर है मेरठ से स्टार्ट हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, 10 मई 1857। डेट भी आपको याद रखनी है, 10 मई 1857। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। और कहाँ से? मेरठ से। अगर पूछेंगे मंगल पांडे ने कहाँ से स्टार्ट किया है तो उसका आंसर बरकपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉर। वो पहला कौन सा इवेंट हुआ था जो इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉर के रिलेटेड है? कानपुर का रिवॉल्ट, और जब नाना साहिब ने लीडरशिप ले ली थी कानपुर में, बेगम हजरत महल की जो अवध में लीडरशिप थी, मार्चिंग ऑफ सिपॉइज टू दिल्ली रेड फोर्ट, रिवॉल्ट बाय रानी झांसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा, जितने भी सिपॉइज थे, सिपॉय यानी जो सिपाही थे, ब्रिटिशर्स की आर्मी में थे,
वो रेड फोर्ट की तरफ जा रहे थे दिल्ली में, और वहाँ पे इन्होंने बहादुर शाह को भारत का शहंशाह घोषित कर लिया था, एम्परर घोषित कर लिया था। तो ये इसका पहला स्टेप था। बाकी आपको याद ये भी रखना है कि कानपुर का रिवॉल्ट कौन लड़ रहा था, नाना साहिब। बेगम हजरत महल कहाँ से रिवॉल्ट कर रही थी, अवध से, और रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी झांसी से। ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, सिंबल क्या था 1857 स्ट्रगल का, व्हाट वाज अ सिंबल। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल है, चाहे आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लोग किसी भी JK SSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग किसी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग JKS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग टॉपिक वाइज इसको कवर कर रहे हैं, राइट। चलिए तो नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, सिंबल क्या था 1857 रिवॉल्ट का, लोटस एंड चपाती, ईगल, स्कार्फ, टू स्वॉर्ड्स। आपको याद रखना है सिंबल था लोटस एंड चपातीज, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश। इंग्लिश ने मतलब अंग्रेजों ने कौन से इनमें से जो जगहें हैं उनको रिकैप्चर किया था, झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली को इन्होंने रिकैप्चर कर लिया था, तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उनका आपने बताना है बर्थ प्लेस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई सारे बच्चे क्या करेंगे झांसी को टिक करके आएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि झांसी जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का ससुराल था, मायका नहीं था। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बर्थ प्लेस पूछी है। बर्थ प्लेस जो रानी लक्ष्मीबाई की थी वो वाराणसी थी, और इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। मनी एक सेकेंड, मणिकर्णिका, मनु भी कहते थे इनको, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली। तो बरेली का पूछा है, बरेली से कौन लड़ रहा था, खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, विरजिस कादिर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खान बहादुर, आपको देखने को मिलेगा जो बरेली से लड़ रहा था। तो बाकी वाले ऑप्शंस आपको आगे मैं बताऊंगी कौन कहाँ से लड़ रहा था, तो इसका जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, वेयर इज अ समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, मांडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। इनकी समाधि आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी, ग्वालियर में ही ये लड़ते लड़ते शहीद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कम्बैटेड हिज लास्ट बैटल अगेंस्ट। महारानी लक्ष्मीबाई जब लड़ रही थी, तो लास्ट जब ये लड़ रही थी, जब ये शहीद हो गई थी, इन्होंने खुद को जला दिया था क्योंकि ये हारना नहीं चाहती थी, किसी के सामने झुकना नहीं चाहती थी, तो इन्होंने खुद को जला दिया था। तो लास्ट जो ये बैटल थी वो किस अंग्रेज के अगेंस्ट इन्होंने लड़ी थी, तो इसका जो आंसर है वो है ह्यूज रोज। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ह्यूज रोज इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, तो ये ऑप्शंस नहीं है आपके, ह्यूज रोज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 लखनऊ में कौन लड़ रहा था, लखनऊ की बात हो रही है, तो लखनऊ में कौन थे, बेगम ऑफ अवध, तांतिया तोप, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब। लखनऊ की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि बेगम ऑफ अवध या फिर हजरत महल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हजरत महल भी अगर आपको कहीं पे ऑप्शन में आएगा, हजरत महल, बेगम थी अवध की, तो ये यहाँ से लड़ रही थी लखनऊ से। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, रेवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध। अगर आपको अवध की जगह अवध आएगा ना ऐसे, तो वो भी आपका करेक्ट होगा, या फिर लखनऊ पूछेंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, वो होगा बेगम हजरत महल, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है, The largest number of soldiers participated in the struggle of 1857 came from। सबसे ज़्यादा जो सोल्जर्स इस रिवॉल्ट में थे वो कहाँ से थे, बंगाल, अवध, बिहार, राजस्थान। सबसे ज़्यादा अवध से ही थे, तो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन लड़ रहा था, आपसे ये पूछा है, तो ये आपको याद रखना है, पूछा गया है इलाहाबाद से। एक सेकेंड, इलाहाबाद से। तो नाना साहिब, अजीमुल्ला, तांत्या तोप, मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद से आपको मौलवी लियाकत अली देखने को मिलेंगे, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं लखनऊ से कौन था, इसको हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, ये थी हजरत महल, तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कमांडर इन चीफ कौन था नाना साहिब का। नाना साहिब का कमांडर इन चीफ कौन था, अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, तांत्या तोप, नन ऑफ दीज। ये था तांत्या तोप, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं अजीमुल्ला खान किसका एडवाइजर था, नाना साहिब, तांत्या तोप, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो अजीमुल्ला खान जो है ये नाना साहिब के एडवाइज़र थे, तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेट्रेड बाय फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इनमें से वो कौन सा लीडर है जिसको उसके ही अपने दोस्त ने धोखा दिया था और ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया था और ब्रिटिशर्स ने फिर उसको मार दिया था। नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या फिर तांत्या तोप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तांत्या तोप, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग। इनमें से कौन सी पर्सनालिटी का नाम, रियल नेम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग है। ऑप्शन है कुंवर सिंह, तांत्या तोप, नाना साहिब, मंगल पांडे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तांत्या तोप का रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग और इनके ही अपने दोस्त ने इनको धोखा दिया था। नेक्स्ट है इंडियंस वर अश्योर्ड ऑफ मैनी थिंग्स इन द डिक्लेरेशन बाय क्वीन विक्टोरिया इन 1857। अब एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको याद रखने वाला है वो है कि 1857 के रिवॉल्ट में जो क्वीन थी वो कौन थी, क्वीन विक्टोरिया थी। ठीक है, जो रिसेंटली JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वीन का नाम याद रखेंगे, क्वीन विक्टोरिया थी। तो इनमें से इन्होंने क्या क्या अश्योरेंस जो थे वो दिए थे और कौन कौन से फुलफिल हुए थे। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबंडेंट, स्टेटस क्यू ऑफ द नेटिव रूलर्स वुड बी मेंटेन्ड, equal treatment would be given to all subjects, Indians and Europeans, there would be no interference in the social and religious belief of the Indians। इनमें से जो फुलफिल हुआ था वो था पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जो है वो कुछ टाइम तक रोक दिया गया था, तो यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है हु वॉज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पर बिहार में कौन लीडर था, नामदर खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह। इसका करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह जो थे वो यहाँ के जो थे लीडर थे बिहार के, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम लोगों के पास है हु अमंग द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जो आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1857 के रिवॉल्ट को दबाने के बाद, ख़त्म करने के बाद, इनमें से वो कौन सी कमीशन थी, पब्लिक सर्विस कमीशन थी, पील कमीशन, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पील कमीशन, जो आपको याद रखना है, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द। तो जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो ब्रिटिशर्स ने सोल्जर को कौन से बेसिस पर रिक्रूट किया था, ब्राह्मण्स ऑफ यूपी एंड बिहार, बंगालीज एंड ओडियाज फ्रॉम द ईस्ट, गुरखा, सिख एंड पंजाबीज इन द नॉर्थ, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मराठा। इसका जो राइट आंसर है, इन्होंने 3 कैटेगरी के लोग लिए थे, गुरखा लिए थे, सिख लिए थे और पंजाबीज लिए थे नॉर्थ में, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो कब इन्होंने ये डिक्लेरेशन किया था वो आपने बताना है, वो डेट आपने बतानी है। आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं, 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, 17 नवंबर 1859 एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 नवंबर 1858 और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लीडर था असम से, तो ये इंपॉर्टेंट है, लीडर पूछा है असम से, दीवान मनीराम दत्ता, कंदर पेशवर सिंह, पुरंदर सिंह, प्याली बरुआ। इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा
मणिराम दत्ता जो है वो आपको असम से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू 20 जनवरी 1858 वॉज। तो बिहार में जो सेंटर था वो कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। से जगदीशपुर जगह थी जो सेंटर थी, और जगदीशपुर से कौन था, कुंवर सिंह। ये हमने पहले ही पढ़ा कि बिहार से कौन था, कुंवर सिंह था। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन कहाँ पर, बिहार में पर्टिकुलरली कहाँ, जगदीशपुर। और अगर आपको बिहार ना बोलकर सीधा जगदीशपुर पूछेंगे तो भी आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, कुंवर सिंह होगा। ठीक है, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोगों के पास है वो आपको देखने को मिलेगा, विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बस यही क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा, जगदीशपुर से कौन था, कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो हमने अभी डिस्कस किया, कुंवर सिंह। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, किंग ऑफ जगदीशपुर किसको कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है किंग ऑफ जगदीशपुर किसको कहते हैं, वो कहते हैं कुंवर सिंह को। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जो जॉइंट आर्मी थी ब्रिटिशर्स की और जोधपुर की, इसको किसने हराया था, तात्या तोप ने, नवाब वजीर खान ऑफ टोंक, महाराजा राम सिंह, ठाकुर कुशल सिंह ओवा। इसका जो राइट आंसर है वो है ठाकुर कुशल सिंह ऑफ ओवा। सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। पूछा है कि कौन सा सेंटर नहीं था, अजमेर, जयपुर, नीमच, औवा। इसका जो राइट आंसर है वो है जयपुर नहीं था, जयपुर से कोई भी रिवॉल्ट नहीं हुआ था। बी विल बी द करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857। इनमें से कौन सी पर्सनालिटी जो है वो 1857 के स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शहादत खान। एक और ऑप्शन है बट इसका राइट आंसर शहादत खान होगा। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, Who among the following was the bitterest enemy of the British during the revolt of 1857। सबसे ज़्यादा bitterest enemy कौन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमादुल्ला, मौलाना फैजी आई हक, खायरा बड़ी, नवाब लियाकत अली। इसका जो राइट आंसर है वो है मौलवी अहमदुल्ला शाह, सबसे बिटरेस्ट एनिमी था ब्रिटिशर्स का। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोइट। अरे भाई ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। कौन सा पोइट था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पर, मीर ताकी मीर, ज़ौक, गालिब, इकबाल। ये था गालिब। ठीक है, गालिब के शेर व शायरी हम लोग काफ़ी सुनते हैं। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पॉइंट मिर्ज़ा गालिब वॉज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरिजिनल रेजिडेंस कौन सा था मिर्ज़ा गालिब का, कहाँ से थे ये, आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। तो ये आपको आगरा से देखने को मिलेंगे। सो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड, नॉट पूछा है, विद द 1857 रिवॉल्ट। ऑप्शंस हैं आपके पास, तात्या तोप थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह जफर भी थे, लेकिन भगत सिंह नहीं थे। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, अगेन वही कि कौन रिलेट नहीं करता है 1857 से। तो बेगम हजरत महल है, कुंवर सिंह है और मौलवी शमादुल्ला भी है, लेकिन उधम सिंह नहीं है। उधम सिंह पर अभी एक मूवी भी आई थी विकी कौशल की, वो आप देख सकते हैं। उधम सिंह नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट। कौन सी डायनेस्टी ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स के मैक्सिमम सपोर्ट, ब्रिटिशर्स को बहुत सपोर्ट दिया था। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर, भोसलेज ऑफ नागपुर, लोहदीज ऑफ रामगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है सिंधियाज ऑफ ग्वालियर ने काफ़ी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को इस रिवॉल्ट के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिडिल क्लास इन इंडिया
उन्होंने अपोज किया था 1857 के रिवॉल्ट को, सपोर्ट किया था, या फिर वो न्यूट्रल थे, या फिर उन्होंने नेटिव रूलर्स के ही अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी? वो न्यूट्रल थे। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी वो काफ़ी हद तक न्यूट्रल थी इस रिवॉल्ट को लेकर। सो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857? Which one of the following territories was not affected by the revolt of 1857? झांसी थी, जगदीशपुर था, लखनऊ था, लेकिन चित्तौड़ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपके पास होगा बी। नेक्स्ट है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड बेंटिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड कनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लॉर्ड कर्जिन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। लॉर्ड कर्जिन पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था उससे रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो है लॉर्ड कनिंग। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटनी? अगेन वही पूछा है, यह है लॉर्ड कनिंग। तो यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बरकपुर? बरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हियर्सी, और इसका जो आंसर है वो है हियर्सी। तो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, हु हैज मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स इन 1857? इलाहाबाद को इनमें से किस पर्सनालिटी ने इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था 1857 में? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कनिंग, क्योंकि उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कनिंग ही था। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर कौन था ब्रिटेन का इस रिवॉल्ट के टाइम पे? चर्चिल, पल्मियरस्टोन, एटली, या फिर ग्लैडस्टोन? इसका जो राइट आंसर है वो है पल्मियरस्टोन। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? क्यों फेल हो गया रिवॉल्ट ऑफ 1857? लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स इफेक्ट वाज विद इन लिमिटेड एरिया, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स? इसका जो राइट आंसर है वो है लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो थी वहाँ पर, लेकिन एक लीडरशिप नहीं थी। हर कोई अपनी अपनी जगह पर लड़ रहा था, कोई देश को आज़ाद कराने के लिए नहीं लड़ रहा था, सब अपनी अपनी जगह को बचा रहे थे ब्रिटिशर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 क्यों फेल हुआ था? इसको हमने अभी डिस्कस किया। देयर वाज लैकनेस of the unity of purpose in Indian sepoy, generally native king supported Britishers, या फिर आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, British soldiers were better equipped and organized rather than Indians, all of the above। ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, चारों ही रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत गए हमसे और इस रिवॉल्ट को ख़त्म कर दिया गया। The British were able to suppress the uprising of 1857 in Rajput state। राजपूत स्टेट्स में क्यों ये जो रिवॉल्ट था वो सप्रेस हुआ? लोकल राजपूत रूलर्स ने सपोर्ट नहीं किया था रेवोल्यूशन को, एजुकेटेड मिडिल क्लास सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिशर्स को, द सोल्जर्स इन कैंटोनमेंट वर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट लीडरशिप ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान, द न्यूज़पेपर कुड नॉट प्रोजेक्ट द ट्रू एम ऑफ रेवोल्यूशन। इसका आंसर सीधा सा है कि जो लोकल राजपूत लीडर्स थे उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था, तो ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, किसने कहा था कि 1857 का रिवोल्ट एक कॉन्स्पिरेसी है? ये किसने कहा था? सर जेम्स आउटराम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, या फिर टी आर होम्स? इसका राइट आंसर है आपके पास सर जेम्स आउटराम एंड डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर किसने कहा है? आर सी मजूमदार, एस एन सेन, वी डी सावरकर, अशोक मेहता। वी डी सावरकर ने कहा, इनकी ये किताब भी है पर्टिकुलरली जिसका नाम ही है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, द फर्स्ट इंडियन राइटर इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? वो कौन सा फर्स्ट पर्सन था जिसने इंडियन लैंग्वेज में लिखा था कॉजेज ऑफ द
रिवॉल्ट ऑफ 1857। वो कौन पर्सनालिटी थी? सर सैयद अहमद खान, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चैटर्जी, नन ऑफ द अबोव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है पर्टिकुलरली सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने कहा था? तो आपसे क्लियरली पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप बोल रहे हो, ना तो ये पहली लड़ाई थी, ना तो ये नेशनल थी, ना तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। ये किसका स्टेटमेंट है? आर.सी. मजूमदार का, एस.एन. सेन का, ताराचंद का, वी.डी. सावरकर का। वी.डी. सावरकर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कहा ही था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। इनकी किताब भी है इस पे। इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा आर.सी. मजूमदार ने कहा था। तो यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा Who was the prominent Indian historian who did not accepted 1857 revolution as revolution? वो इंडियन हिस्टोरियन जिसने कभी माना ही नहीं कि 1857 का जो रेवोल्यूशन था वो एक्चुअली में रेवोल्यूशन था। ताराचंद, डॉक्टर एस.एन. सेन, सावरकर, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। तो अभी हमने डिस्कस किया डॉक्टर आर.सी. मजूमदार नहीं मानते हैं कि ये कोई रेवोल्यूशन था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको मैच करने के लिए दिया गया है। आपके पास लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 में इनके एरियाज है। देखो लिस्ट 1 में क्या बताया गया है, लीडर कौन था, और लिस्ट 2 में पूछा है कि कौन से एरिया में ये लोग एक्टिव थे। सबसे पहला है बकत खान, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह और नाना साहिब। तो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कौन कहाँ से बिलोंग करता था। ठीक है, यहीं पे आपको बता देती हूँ। जो बकत खान है ये दिल्ली से था। ठीक है, दिल्ली से था। मौलवी अहमदुल्ला आपको देखने को मिलेगा अवध से। कुंवर सिंह आपको देखने को मिलेगा आरा बिहार, जिसको जगदीशपुर भी कहते हैं, और नाना साहिब था कानपुर से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। कानपुर से दिल्ली, अवध, आरा और कानपुर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये बनेगा आपके पास क्या, दिल्ली, अवध, आरा, कानपुर। 4132। तो यहाँ पे जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी। तो नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मैच करना है। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो यहाँ पे बहुत इजी है, बहुत अच्छे से लगाया हुआ है। झांसी में कौन था, रानी लक्ष्मीबाई थी। तो जो ए है उसका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 2 ऑप्शन है यही होने वाले हैं। ये 2 ऑप्शन आप पहले ही कैंसिल आउट कर सकते हो। फिर लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, 4-3 तो यानी जो पहला ही ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट है। ठीक है, 4-3 आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 4-3-2-1। अब देख लेते हैं बेगम हजरत महल कहाँ से थी, लखनऊ से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। अजीमुल्ला कहाँ से था, फैजियाबाद से। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कानपुर से कौन था, मौलवी अहमद शाह। कानपुर से था मौलवी अहमद शाह। सो यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी आपको मैच करने के लिए ही बताया गया है, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मणिराम। मणिराम को हमने देखा था ये असम से थे, तो असम हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मणिराम का होगा 4। नाना साहिब कहाँ से थे, नाना साहिब कानपुर से थे। तो यहाँ पे क्या है, कानपुर। ये हो जाएगा 2 और लास्ट में 4 यहाँ पे है। यहाँ पे पहले नंबर पे 2 है और लास्ट में 4 है। तो यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी हम लोग देख लेते हैं। जो नवाब हामिद अली खान थे वो कहाँ से थे, ये आपको दिल्ली से देखने को मिलेंगे, और मौलवी अहमद उल्ला लखनऊ से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास से असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहे हैं कि लीडरशिप जो थी बहादुर शाह जफर की डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट शाइड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। तो क्या ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है? तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन आपके पास जो बनेंगे वो बनेंगे
बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपके पास, तो इसको हम लोग ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो एग्रीकल्चर लेबर ने तो किया था, साहूकार्स ने नहीं किया था, साहूकार ने नहीं किया था और लैंडलॉर्ड ने नहीं किया था। एग्रीकल्चर लेबर फार्मर सब ने किया था। यहाँ पे 2 और 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, 2 एंड 4। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनअफेक्टेड। कौन सा पार्ट जो है बिहार का वो अनअफेक्टेड रहा ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपके पास, जो मुंगेर है वो अनअफेक्टेड था गाइस, बाकी सब जगह पे जो रिवॉल्ट है वो फैला हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ओनली 5, ओनली 5 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन अब हम लोगों के पास बचे हुए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ। लखनऊ में कौन हार चुका था ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर लखनऊ की लड़ाई लड़ते लड़ते। जनरल जॉन निकोलसन, जनरल नील, मेजर हैवलॉक, सन हेनरी लॉरेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है, जो ये 3 पर्सनालिटीज़ है, जनरल नाइक, जनरल नील, मेजर हैवलॉक, सन हेनरी लॉरेंस, इन तीनों ने ही अपनी जान गंवा दी थी लखनऊ में। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। तो लास्ट क्वेश्चन जो अब हम लोगों के पास है वो है, ऑब्जेक्टिव क्या थे क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के, जो इन्होंने 1958 में किया था। गाइस ये 1958 नहीं है, ये 1858 है, ठीक है, ये आपको करेक्ट करना है, इट इज़ 1858। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1858 पूछा गया है। क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के क्या ऑब्जेक्टिव थे, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, ये तो था, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ये भी था, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया, नहीं, इसको पूरी तरीके से इन्होंने ख़त्म कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को। तो यहाँ पे जो 1 एंड 2 है वो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा, ओनली 1 एंड 2, ठीक है। तो गाइज़ ये थे हमारे आज के पूरे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। अगेन मैं बता दूं, टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेप जेके की ऐप को डाउनलोड कर देना। तो ये आंसर्स भी मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी आंसर्स को गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर मैंने ऊपर भी हाईलाइट किया हुआ है। ये पूरा पीडीएफ आपको इसी तरीके से मिलेगा जैसे मैंने आपको दिया है। ये एमसीक्यू सीरीज़ है जो शीतल राजपूत मैम यानी कि हमारे द्वारा चलाई जा रही है मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग, और भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। Thank you. God bless you all. Do like the video and share it with your friends also. Thank you so much.